दरगाह की मिट्टी में हल्की धूप खिल रही थी। हवा में खुशबू और दियों की रोशनी का मिजाज था। लोग अपने दिल के सवाल और हक़ के मसले लेकर दरगाह में आते थे और पीर साहब अपने हिकमत और इल्म से हर मामले का फैसला करते थे। आज भी कुछ लोग अपने मसले लेकर आ रहे थे। किसी के पास झूठ और बेईमानी के इल्जाम थे, तो किसी के पास सब्र और ईमान की परीक्षा। पीर साहब की आंखों में वही रूहानी नूर था और उनकी दुआ और फैसले लोगों के दिलों को सुकून और समझदारी से भर देते थे। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे सच, ईमान, सब्र और इंसाफ हर मुश्किल का हल बनते हैं और कैसे हर फैसला सिर्फ कागजों या शब्दों का नहीं, बल्कि दिल और रूह की सफाई का प्रतीक होता है। तो आइए सुनते हैं कहानी ईमान की रोशनी, वो पीर साहब जिनके फैसले दिलों और रूहों तक असर करते हैं। शाम का वक्त था। दरगाह की मीनार से अजन की आवाज गूंज रही थी। हवा में रूहानी सुकून था। दरगाह के आंगन में लोग नमाज के बाद बैठे थे। उसी वक्त दो आदमी अंदर दाखिल हुए। एक का नाम यूसुफ था और दूसरा करीम। दोनों के चेहरों पर शिकन और आंखों में बेईमानी का इल्जाम एक दूसरे के लिए साफ झलक रहा था। करीम ने पहले लफ्ज खोले, हजरत पीर साहब, मैं आपके दरबार में इंसाफ की उम्मीद लेकर आया हूं। ये यूसुफ मेरा साथी था। हमने मिलकर दुकान चलाई थी, मगर इसने मेरी मेहनत का हिस्सा हजम कर लिया। यूसुफ झट से बोला, जनाब, ये झूठ कह रहा है। असल में दुकान की ज्यादातर कमाई मैंने लगाई थी और जब नफा आया तो इसने मुनाफे से ज्यादा मांगा। पीर साहब चुपचाप दोनों को देखते रहे। उनकी आंखें बूढ़ी थीं, मगर उनमें अजब नूर था। उन्होंने नरमी से पूछा, तुम दोनों ने जब दुकान शुरू की, क्या कोई लिखित अहदनामा, समझौता किया था? करीम ने कहा, नहीं, बस जुबानी वादा था। पीर साहब ने सिर झुकाया, फिर बोले, तो जुबान ही गवाह बनेगी। फिर उन्होंने दोनों को एक प्याला पानी लाने को कहा। जब पानी आ गया तो पीर साहब ने कहा, अब दोनों ये पानी के 2 कतरे जमीन पर गिराओ। दोनों ने ऐसा ही किया। फिर पीर साहब बोले, अब इन 2 कतरों को जुदा करो, हर एक को उसका अपना वापस दे दो। दोनों ने जमीन पर झुककर कोशिश की, मगर नाकाम। पीर साहब मुस्कुराए। जिस तरह ये 2 कतरे अब जुदा नहीं हो सकते, उसी तरह बेईमानी और ईमानदारी अगर एक साथ कारोबार में आ जाएं, तो न सफाई बचती है, न भरोसा। तुम दोनों का झगड़ा इस बात का सबूत है कि वादे पे ईमान नहीं रहा। करीम की आंखें नम हो गईं। यूसुफ का सिर झुक गया। पीर साहब ने आगे कहा, फैसला यह है, जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा छुपाता है। करीम, तू अपने हिस्से का सामान उठा ले और अलग हो जा। यूसुफ, तू अपने कारोबार में अल्लाह का डर पैदा कर। बेईमानी से जो हासिल होता है वो रूह को गरीब कर देता है। आंगन में सन्नाटा फैल गया। हवा ठंडी थी, मगर दिलों में गर्मी उतर चुकी थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उनकी आंखों में दुश्मनी की जगह शर्म थी। पीर साहब ने आखिरी लफ्ज कहे, इंसाफ का असल मतलब ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये कि कौन अपनी रूह बचा ले गया। रात की हवा में उस बात की गूंज देर तक सुनाई देती रही, जो ईमान रखेगा वही अमान पाएगा। दूसरे रोज की सुबह दरगाह के बाहर धूप की हल्की रोशनी फैल रही थी। कबूतर उड़ते हुए गुंबद के आसपास चक्कर लगा रहे थे। अंदर आंगन में पीर साहब तस्बीह के दाने फेर रहे थे कि अचानक एक नौजवान लड़की अपनी बूढ़ी मां के साथ अंदर दाखिल हुई। दोनों के चेहरों पर बेचैनी साफ थी। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, हजरत पीर साहब, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। घर में कुछ जमीन थी, भाई कहता है सब उसका हक़ है। मैंने कहा मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन वो कहता है औरतों का हिस्सा नहीं होता। अब आप ही फैसला करें, मैं क्या करूं? पीर साहब ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, तेरा भाई कहां है? लड़की की मां बोली, हजरत, वो बाहर ही बैठा है, गुस्से में आग बनकर। पीर साहब ने कहा, उसे अंदर बुलाओ। कुछ देर में एक नौजवान अंदर आया, चेहरा अकड़ में था। उसने झुककर सलाम भी नहीं किया, बस बोला, पीर साहब, ये औरतें क्या समझें माल का बंटवारा। बाप ने जमीन मेरे नाम कर दी थी और अब ये हिस्से की बात कर रही हैं। पीर साहब ने शांति से कहा, अच्छा, जब तेरे वालिद जिंदा थे, क्या उन्होंने तेरे नाम कोई वसीयत लिखी थी?
वो झेंप गया, बोला, नहीं, मगर सब जानते थे कि मैं ही खेतों की देखभाल करता था। पीर साहब ने धीमे लहजे में कहा, जिस जमीन की मिट्टी तेरे बाप ने जोती थी, उस पर तेरी बहन की परवरिश भी उसी के दम से हुई। अगर तू खेतों में पसीना बहाता था, तो तेरी मां ने उसी खेत की रोटियों से तुझे बड़ा किया। अब बता, हक किसका ज्यादा हुआ, खेत का या दुआ का? नौजवान कुछ कह न सका, उसकी आंखें झुक गईं। पीर साहब ने आगे कहा, कुरान में साफ लिखा है, औरत को उसका हिस्सा देना फर्ज है। जिसने किसी का हक दबाया, उसने अपना ईमान खोया। लड़की की मां की आंखों में आंसू आ गए। पीर साहब ने एक मिट्टी का दिया उठाया और उसमें तेल डालते हुए बोले, देखो, ये दिया रोशनी तब देता है जब दोनों बातिल, बाती और तेल साथ हों। अगर सिर्फ एक रहे तो अंधेरा रहेगा। उसी तरह बेटे और बेटी दोनों जब बराबरी से हिस्सेदार होते हैं, तभी घर में बरकत रहती है। नौजवान ने कांपते हाथों से बहन की तरफ देखा और बोला, बहन, तू अपना हिस्सा ले ले, मुझे गलतफहमी थी। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसला वही पूरा होता है जिसमें हक़ और रहम दोनों शामिल हों। आंगन में सन्नाटा था, बस दिए की लौ लहराकर जैसे कह रही थी, जहां औरत का हक दिया जाता है, वहां घर नहीं, जन्नत बसती है। शाम का वक्त था। दरगाह के बाहर हवा में धूल उड़ रही थी। कुछ लोग दरी बिछाकर बैठे थे। तभी दो आदमी अंदर आए। एक के कपड़े मैले थे, दूसरा थोड़ा अमीर लग रहा था। दोनों के बीच एक तीसरा शख्स भी था जो गवाह बनकर आया था। अमीर आदमी ने झुककर कहा, हजरत पीर साहब, ये जो गरीब आदमियत है ना, इसने मेरी बकरियां चुरा ली। मेरे गवाह ने अपनी आंखों से देखा है। गरीब ने कांपते हुए कहा, हजरत, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रात को अपने बच्चों के लिए रोटी तलाश करने गया था। पीर साहब ने दोनों को देखा, फिर गवाह की तरफ नजर डाली। गवाह का नाम था बशीर। चेहरा थका हुआ मगर आंखों में झलक थी। पीर साहब बोले, बशीर, तूने अपनी आंखों से देखा था? बशीर ने सिर हिलाया। जी हां, मैंने देखा था। पीर साहब ने कहा, अच्छा, बताना, जब तूने देखा उस वक्त चांद था या अंधेरा? बशीर थोड़ा झिझका। हजरत, शायद अंधेरा था। पीर साहब बोले, अगर अंधेरा था तो तूने चेहरा कैसे पहचाना? बशीर के होंठ सूख गए। उसने कुछ नहीं कहा। बशीर साहब आगे झुके और धीमे लहजे में बोले, शायद अंधेरा था। जब झूठ गवाही बन जाए, अगर अंधेरा था कब्र में दफन हो जाता है, चेहरा कैसे पहचाना? याद रख, जो झूठा गवाह बनता है सूख गए, वो सिर्फ दूसरों की रोटी नहीं छीनता। पीर साहब आगे झुके भी और धीमे लहजे में बोले, फिर उन्होंने बशीर के कांपते हाथों में झूठ गवाही बन जाए रखा तो इंसाफ कब्र में दफन हो जाता है। अब इसे अपनी जेब में रख ले। जो झूठा गवाह बनता है, तेरी रूह में सिर्फ दूसरों की रोटी नहीं छीनता। ये पत्थर अपनी आखिरत दिल पर बोझ रहेगा। फिर उन्होंने बशीर के कांपते हाथों में एक पत्थर रखते हुए बोला और कहा, हजरत, अब इसे अपनी जेब में रख ले। मुझे पैसे का लालच हुआ था। जब तक तेरी रूह में झूठ न उतर जाए, ये गरीब बेकसूर है, तेरे दिल पर बोझ रहेगा। सिर झुकाकर कहा। बशीर की आंखों से आंसू बहने उस पर रहम करता है, उसे सकते हुए गलती मान ले। हजरत, अब जा, माफ कीजिए, अपने दिल का पत्थर, मुझे पैसे का लालच हुआ था, बशीर ने पत्थर रखा और फिर उस गरीब आदमी से माफी मांगी। पीर साहब ने सिर झुकाकर साहब ने आखिरी बात कही, अल्लाह फैसला आसान नहीं होता, जो अपनी गलती मान ले हमेशा साफ दिखता है। अपने दिल का पत्थर जमीन पर मान की हो। बशीर ने दरगाह में सुकून छा गया और फिर उस गरीब आदमी से माफी मांगी और फिर साहब ने आखिरी बात कही, सच का आसान नहीं, हमेशा झूठ से मगर सच हमेशा साफ दिखता है। सुबह का वक्त, बशर्ते आंखें, दरगाह के बाहर धूप अभी मुलायम, दरगाह में सुकून छा गया। हवा में अजान की गूंज बाकी थम गई और पीर साहब चुपचाप तस्बीह फेर रहे थे। सच का वजन एक रईस हमेशा घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। सुबह का पीछे पीछे कुछ दरगाह के बाहर धूप अभी मुलायम मजदूर था। हवा में अजान की गूंज बाकी थी। पीर साहब चुपचाप तस्बीह फेर रहे थे। हजरत, कि एक रईस मजदूर मेरे खेत में काम करता दिखाई दिया। मैंने इसे अपनी जमीन के किनारे का हिस्सा देखा और एक गरीब मजदूर था, मगर अब ये कहता है चेहरा पसीने से तर था। मजदूर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हजरत, ये मजदूर मेरे खेत में काम करता था। कागज मैंने इसे अपनी जमीन के किनारे का हिस्सा देखा हवाला दिया था। उसने मुझसे जबरदस्ती दस्तखत, जमीन उसकी है। मजदूर साहब ने दोनों को बैठने का इशारा किया। हजरत फिर बोले, वो जमीन और मेरे अब्बा की, में फर्क होता है। कागज उस रईस के पास समझने के लिए मगर साफ होना चाहिए। उसने मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए, सोने के सिक्के रखे। पीर साहब ने दोनों को बैठने का इशारा किया। अगर इंसाफ मेरे हक में हो जाए तो दरगाह की मदद समझ लीजिए। इस फर्क को समझने के लिए दिल साफ होना चाहिए।
रईस ने पीर जेब साहब से ने थैली को निकाली, देखा, सोने कहा, के सिक्के रखे, रिश्वत और को अगर धीरे से मदद बोला, कहा जाए हजरत, तो हर गुनाह अगर नेकी इंसाफ बन मेरे जाएगा हक्का क्या? में हो जाए तो रईस दरगाह की झेप मदद गया। समझ लीजिए। पीर साहब ने मजदूर दरगाह से में पूछा, सन्नाटा फैल गया। तेरे पास कोई पीर साहब सबूत ने है? थैली को देखा, मजदूर ने फिर कहा, बस यही रिश्वत मिट्टी को अगर मदद इस कहा मिट्टी जाए में मेरे तो हर बाप की गुनाह कब्र है। नेकी बन जाएगा वो क्या? थोड़ा मिट्टी लेकर रईस सामने रख झेप देता गया। है। पीर साहब ने उठ खड़े मजदूर हुए। से पूछा, उन्होंने कहा, तेरे पास अब कोई सबूत जमीन है? खुद गवाही देगी। मजदूर ने कहा। बस फिर उन्होंने यही मिट्टी की मुट्ठी इस उठाई मिट्टी में और मेरे दुआ बाप की कब्र है। ऐ खालिक, वो थोड़ा मिट्टी जो लेकर तेरी सामने जमीन रख का देता हकदार है, पीर तो साहब उसी के उठ हाथ खड़े में हुए। ये मिट्टी उन्होंने लौटा। कहा, अब हवा जमीन चलने खुद लगी। गवाही देगी। मिट्टी की मुट्ठी फिर उनके हाथ उन्होंने से मिट्टी की छूटकर मुट्ठी उठकर उठाई, मजदूर और के दुआ पैरों की। पर जा गिरी। ऐ खालिक, दरगाह में जो तेरी सबने हैरत जमीन से का देखा। हकदार है, पीर तो साहब ने कहा, उसी के हाथ में जमीन जमीन को को बेचा लौटा। नहीं जा सकता। हवा अगर उस चलने पर लगी। किसी की दुआ दबी हो, मिट्टी की मुट्ठी तेरे उनके बाप हाथ की से कब्र ने छूटकर तेरा उड़कर हक लौटा दिया। मजदूर के पैरों पर जा रईस गिरी। की आंखें झुक गईं। दरगाह में उसने सबने सोने हैरत की से थैली देखा। दरगाह में पीर छोड़ दी साहब और ने कहा, कहा, जमीन को बेचा ये नहीं जा रिश्वत नहीं, सकता। अगर तौबा उस पर है। किसी की दुआ दबी पीर हो, साहब मुस्कुराए। तेरे बाप की कब्र जब ने तेरा दिल हक साफ हो लौटा जाए दिया। तो हर रईस सिख की का आंखें सवाब झुक बन गईं। जाता है। उसने मगर सोने उससे की थैली पहले दरगाह में वो छोड़ गुनाह दी का और बोझ कहा, होता है। हजरत, मजदूर ये ने रिश्वत मिट्टी नहीं, अपने माथे से लगाई तौबा और है। कहा। पीर साहब आज मुस्कुराए। मुझे मालूम हुआ, जब हक दिल दफन साफ नहीं हो जाए होता, तो हर बस सिक्का वक्त का सवाब इंतजार बन करता जाता है। मगर उससे दरगाह में पहले फिर वही वो गुनाह सुकून का उतर बोझ आया। होता है। पीर साहब मजदूर ने तस्बीह मिट्टी फेरते अपने हुए माथे कहा, से लगाई और कहा, जिसका दिल बिक जाए आज मुझे उसका मालूम इंसाफ हुआ, मर जाता हक है। दफन नहीं होता। उस दिन दरगाह के बस बाहर वक्त का इंतजार हल्की करता बारिश है। हो रही थी। दरगाह मिट्टी में से फिर खुशबू वही उठ रही सुकून थी। उतर आया। पीर साहब पीर हमेशा साहब की ने तरह तस्बीह चुपचाप फेरते बैठे हुए थे। कहा, सामने जिसका दिया जल दिल रहा बिक था। जाए, तभी उसका एक जवान इंसाफ मर लड़का जाता आया। है। चेहरा उस दिन थका हुआ, दरगाह के बाहर आंखों में हल्की नमक सा बारिश हो दर्द। रही थी। मिट्टी हजरत, से खुशबू उठ रही उसने थी। सलाम किया। पीर साहब मैंने किसी हमेशा का की कुछ तरह नहीं चुपचाप चुराया, बैठे थे। मगर लोग सामने कहते हैं दिया मैं जल चोर रहा हूं। था। तभी पीर एक साहब जवान ने लड़का उसे आया। बैठाया। चेहरा कहानी थका सुना? हुआ, उन्होंने आंखों कहा। में नमक सा दर्द। लड़का बोला, हजरत, मैं दर्जी हूँ। उसने सलाम एक किया। अमीर साहब के मैंने कपड़े किसी सिलता का था। कुछ नहीं चुराया। एक दिन उनका मगर लोग कीमती कहते दुपट्टा हैं गायब मैं हो गया। चोर हूँ। उन्होंने इल्जाम पीर मुझ पर साहब ने लगाया। उसे बैठाया। मैंने कसम खाई कहानी कि मैं सुना? बेकसूर हूं। उन्होंने कहा। मगर किसी ने लड़का यकीन बोला, नहीं किया। माँ मैं कहती दर्जी थी, हूँ बेटा। एक अमीर साहब के सब्र कपड़े कर। सिलता था। हक को वक्त एक दिन पहचानता उनका है। कीमती दुपट्टा गायब पीर हो साहब गया। ने आंखें बंद उन्होंने की इल्जाम और मुझ कुछ पर पल लगाया। खामोश रहे। मैंने कसम खाई फिर कि बोले, मैं बेकसूर हूँ। जिसके पास मगर सब्र किसी है, ने यकीन नहीं उसके किया। पास आधा माँ हक कहती कब थी, पहले से होता बेटा, है। सब अब बाकी आधा हम तलाश को वक्त करेंगे। पहचानता है। उन्होंने उस अमीर पीर को साहब ने बुलवाया। आंखें बंद की। अमीर आया और कुछ पल साथ में खामोश कुछ रहे। लोग भी। फिर उसने बोले, कहा, जिसके हजरत, पास सब्र है, मैंने इस उसके लड़के को पास अपने आधा घर में हक देखा कब था पहले उस से दिन। होता है। उसके बाद अब ही बाकी दुपट्टा आधा गायब हम हुआ। तलाश करेंगे। पीर साहब ने पूछा, उन्होंने उस अमीर को बुलवाया। दुपट्टा कैसा था? अमीर आया। अमीर बोला, साथ में कुछ लोग भी। रेशमी। उसने कहा, उस पर मेरे नाम हजरत, का सुनहरा धागा मैंने इस था। लड़के को अपने घर पीर में साहब देखा ने था। मुस्कुराते हुए कहा, उसके बाद ही दुपट्टा अच्छा, गायब हुआ। तो फिर अगर पीर वो साहब तेरे ने नाम पूछा, का था तो तेरे पास दुपट्टा लौट कैसा आना था? चाहिए था। अमीर बोला। फिर उन्होंने उस लड़के से रेशमी, कहा, उस जा, पर मेरे नाम का अपने घर जा। सुनहरा धागा था और वो कपड़े लाकर पीर दिखा, साहब ने जो मुस्कुराते तूने उस हुए दिन कहा, सिले थे। अच्छा। लड़का गया। तो फिर अगर और वो कुछ तेरे देर नाम में का एक था थैला लेकर तो आया। तेरे पास लौट आना उसमें चाहिए था। अधूरे कपड़े थे। फिर उन्होंने पीर उस साहब लड़के ने से एक कहा, को उल्टा किया, जा अंदर की अपने घर सिलाई जा। में वहीं और वो सुनहरा कपड़े धागा लाकर फंसा दिखा, हुआ था जो तूने जिस उस दिन पर सिले अमीर थे। का नाम खड़ा था। लड़का गया दरगाह में और सन्नाटा कुछ छा देर में गया। एक थैला लेकर पीर आया। साहब बोले, उसमें अधूरे देखो, कपड़े थे। इल्जाम ने पीर इंसान को साहब ने झुका एक दिया, को उल्टा मगर किया। सच ने अंदर खुद की चलकर सिलाई अपना में रास्ता दिखा वहीं दिया। सुनहरा धागा फंसा अमीर हुआ था, शर्म से सिर जिस झुकाए पर बोला, अमीर का नाम खड़ा था। हजरत, दरगाह मैं में गलत सन्नाटा था। छा गया। मैंने पीर सब्र साहब नहीं बोले, किया। देखो, पीर साहब ने कहा, इल्जाम ने इंसान को सब्र झुका करने दिया, वाला कभी मगर गरीब सच नहीं ने होता, खुद चलकर अपना क्योंकि रास्ता दिखा अल्लाह दिया। उसके साथ होता है। अमीर शर्म से सिर और झुकाए जिसने बोला, जल्दबाजी की उसने हजरत, अपने मुकद्दर मैं से गलत था। आगे भागने की कोशिश मैंने की। सब्र नहीं किया। लड़के ने रोते हुए पीर कहा, साहब ने कहा, हजरत, सब्र करने माँ वाला कहती कभी थी, गरीब नहीं होता। अगर जमीन क्योंकि पे झूठ अल्लाह बोला जाए उसके साथ तो होता है। आसमान गवाही देता और है। जिसने जल्दबाजी की, पीर साहब ने उसने हाथ अपने उठाए और मुकद्दर दुआ से की, आगे भागने की ऐ कोशिश की। अल्लाह, जिस लड़के ने दिल में रोते हुए सब्र कहा, है, उसमें हजरत, तू यकीन मेरी का माँ नूर कहती थी, हमेशा जिंदा रहे। अगर जमीन पे झूठ बोला जाए बारिश तेज तो हो गई आसमान थी, गवाही देता है। मगर दरगाह में
पीर साहब ने अजीब हाथ उठाए सुकून और था। दुआ की। बस ऐ तस्बीह अल्लाह, की आवाज गूंज रही जिस थी। दिल में सब्र है, सब्र वालों पर उसमें तो रहमत है। यकीन का नूर दोपहर का हमेशा वक्त जिंदा था। रख। दरगाह में हल्की बारिश धूप तेज पड़ हो रही गई थी और आंगन में मगर पत्तों दरगाह की में सरसराहट सुनाई दे अजीब रही थी। सुकून था। दो आदमी हाथ में दस्तावेज लेकर दरगाह में दाखिल हुए। चेहरों पर गंभीर शिकन था। पहले आदमी ने कहा, हजरत पीर साहब, ये आदमी मेरे खेत में अनाज चोरी कर गया। मेरे गवाह हैं, मैंने सब लिखा है। दूसरा आदमी बोला, हजरत, मैं बेकसूर हूं। ये शख्स खुद अपनी फसल को कम दिखाकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। पीर साहब ने दोनों को ध्यान से देखा। कागज और गवाह तो हैं, मगर दिल की सच्चाई कैसे दिखेगी? उन्होंने धीरे पूछा।
फिर पीर साहब ने दोनों से कहा, अच्छा, खेत की मिट्टी से कुछ लेकर आओ। दोनों ने खेत की मिट्टी दरगाह में रख दी। पीर साहब ने अपनी तस्बीह से मिट्टी को फेरते हुए कहा, जो सच्चाई का मालिक है वो मिट्टी में भी झूठ और सच को अलग कर देता है। पीर साहब ने मिट्टी को ध्यान से देखा, फिर बोले, देखो, यहां एक निशान है जो सिर्फ सच्चाई वाले का हाथ छोड़ सकता है। जो झूठ बोलता है उसकी छाप धुंधली पड़ती है। पहले आदमी की मुट्ठी की मिट्टी धुंधली दिखी, जबकि दूसरे की साफ और ठोस। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, सच कभी दो नहीं होता। जो ईमानदार है उसका निशान हमेशा साफ रहता है। झूठा चाहे कितना भी जोर लगाए, उसका सच छिप नहीं सकता। पहले आदमी की आंखें झुक गईं और उसने धीरे कहा, हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में इल्जाम लगा दिया। पीर साहब ने हाथ उठाया और कहा, इंसाफ का मतलब सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, बल्कि दिलों को भी साफ करना है। जो सच मान लेता है उसे अल्लाह की रहमत मिलती है। दूसरा आदमी अपने हिस्से का अनाज लेकर मुस्कुराया और पीर साहब के कदम छूकर बाहर गया। दरगाह में सन्नाटा था, बस हल्की हवा और तस्बीह की आवाज गूंज रही थी। सच का असर कभी मिटता नहीं, झूठ की छाया जल्द उठ जाती है। सांझ का वक्त था। दरगाह की गलियां सुनसान थीं, लेकिन आंगन में दियों की हल्की रोशनी फैल रही थी। पीर साहब तस्बीह फेर रहे थे और उनके चेहरे पर वही रूहानी नूर था। आज कई लोग अपने मसले लेकर आए थे, कुछ झूठ और बेईमानी के इल्जाम, कुछ हक और सब्र के सबक। पीर साहब ने सभी को बैठाया और बोले, आज हम सब देखेंगे कि ईमान और सच का असर किस तरह होता है। जो सच और ईमान के रास्ते पर चलता है उसका हक उसे मिल जाता है, और जो बेईमानी करता है उसका बोझ उसे ढोना पड़ता है। पहले यूसुफ और करीम की कहानी याद आई। पीर साहब ने कहा, जिन्होंने अपना हक और मेहनत ईमानदारी से लिया, उनके दिलों में नफरत नहीं रही। यही इंसाफ है। फिर लड़के की कहानी आई जो झूठे इल्जाम में फंसा था। पीर साहब बोले, सब्र करने वाले को अल्लाह की मदद मिलती है। समय के साथ सच सामने आ जाता है और झूठ अपने आप उजागर हो जाता है। बशीर और रिश्वत वाले रईस की मिसाल दी गई। पीर साहब ने कहा, लालच और झूठ का बोझ हमेशा भारी होता है। जिसने ईमान और हक चुना उसकी रूह सुकून पाती है। जिसने अपनी गलतियों को मान लिया, अल्लाह उसकी रहमत करता है। अंत में पीर साहब ने सभी को देखा। देखो बच्चों, इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग झूठ बोलेंगे, लालच करेंगे, दूसरों का हक छीनने की कोशिश करेंगे, मगर अगर तुमने सच्चाई और ईमान को हाथ में रखा तो कोई भी फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं टिक सकता। ईमान की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है। आंगन में हर किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पीर साहब ने तस्बीह को फेरते हुए कहा, याद रखो, इंसाफ सिर्फ अदालत का फैसला नहीं, बल्कि दिल की सफाई और ईमान का रास्ता है। जो ईमान रखता है वही अमान और बरकत पाता है। लोग धीरे धीरे दरगाह से बाहर चले गए। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे थम रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू और दुआ की गूंज थी, और आंगन में बस यही आवाज गूंज रही थी, ईमान की रोशनी अंधेरों को मिटा देती है और सच का नूर हमेशा कायम रहता है। दरगाह की गलियां अब सुनसान हो चुकी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और दियों की रोशनी आंगन को रूहानी चमक दे रही थी। पीर साहब अपने तस्बीह के दाने फेर रहे थे और हर चेहरे पर सुकून देख सकते थे। उन्होंने धीरे से कहा, याद रखो बच्चों, जिंदगी में लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, लालच करेंगे, मगर जो ईमान और सच के रास्ते पर चलता है उसका हक कभी नहीं मिटता। ईमान की रोशनी हमेशा अंधेरों को दूर करती है और सच्चाई का नूर हमेशा कायम रहता है। आंगन में हर कोई खामोश था, बस दिलों में सब्र, ईमान और इंसाफ का पैगाम गूंज रहा था। पीर साहब ने आखिरी दुआ की, अल्लाह सबको ईमान की ताकत दे ताकि हर इंसान अपने दिल की रोशनी से रास्ता पहचान सके। और इसी रूहानी नूर के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ईमान की इस रोशनी को और लोगों तक पहुंचाएं। ईमान की रोशनी, सच्चाई की जीत और इंसाफ का पैगाम हमेशा जिंदा रहे।